इनकम टैक्स की रिटर्न जब आप भर रहे हैं तो आप उसके डेटा को AIS, TIS और फॉर्म 26AS के साथ रिकनसाइल या मैच नहीं करते हैं। फॉर्म AIS इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या इसको आप टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर फॉर्म 26AS जहाँ पे आपका जो TDS कटता है और जो आपकी इनकम आ रही है उन सब की जानकारी होती है। अब AIS और TIS दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर। AIS इज बेसिकली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स के पास अवेलेबल होती है और TIS उसका एक समराइज्ड वर्जन होता है। तो हमारे हिसाब से किसी को भी व्यू करते वक्त TIS को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज TIS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और तरीके से करी जाती है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको पूरे साल में सैलरी कहाँ कहाँ से मिला, इंटरेस्ट आपकी इनकम कितनी आई, चाहे उसमें TDS कटा हो चाहे ना कटा हो, आपने फॉरेन एक्सचेंज अगर बाय करा है तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगा, अगर आपने शेयर्स को सेल करा है तो वो भी जानकारी इसमें आएगी, और अगर आपने GST में रजिस्टर्ड है और आपका GST टर्नओवर है तो वो भी इसमें दिखेगा, GST की परचेजेस भी यहाँ पे आएंगी। TIS के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है तो भी यहाँ पे आएगा। तो TIS इज लाइक इट कंटेन्स ऑल द फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में करी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप TIS को ITR भरते वक्त मैच ज़रूर करें। TIS के अंदर कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी जो आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन आपने नहीं करी है, एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस कि TIS के अंदर जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो आपने नहीं करी है तो उस ट्रांजेक्शन को हमें डिनाई भी करना होता है। TIS के अंदर देयर इज ऑप्शन जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को डिनाई भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस, अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को डिनाई करा तो उसके लिए जिसकी ट्रांजेक्शन को आपने डिनाई करा है उसके पास एक नोटिस जाएगा इनकम टैक्स की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरेस्ट इनकम मिला 1 लाख रुपए का, एंड यू ऑब्जेक्ट की इंटरेस्ट इनकम मेरा 1 लाख रुपए का गलत है, तो यू कैन रिजेक्ट द इंफॉर्मेशन, एंड इन दैट केस द नोटिस विल गो टू दैट पर्टिकुलर बैंक जो वो इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है TIS पे। हमने ITR भरा और हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच कर रही है तो वो ये है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, हमारे रिफंड डिले हो सकते हैं, हमारे को पेनल्टी का नोटिस आ सकता है,